मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई दोगुने जोश के साथ पूरी तरह से समय का सदुपयोग करते हुए जारी रखे हुए होंगे। मैं कुमुदनी, आप आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू, तो इसमें 6 प्रॉपर्टीज हैं कुल मिला के। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, अगर आप सारी रोज को इंटरचेंज कर देते हैं सारे कॉलम्स से तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कन्वर्ट कीजिए, फर्स्ट इंटरचेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। डेल्टा मान लीजिए है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है उसको हम डिनोट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो हमने इसमें सारी रोज को कन्वर्ट कर दिया सारे कॉलम से। इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर आपको जब भी कॉलम और रो का कन्वर्जन करना है, सॉरी इंटरचेंज करना है, तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब आपने जब इंटरचेंज किया तो देखिए फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी वैल्यू वही होगी जो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट को मैंने नाम दिया डेल्टा 1, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि डेल्टा 1 और डेल्टा दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, एक और चीज आप नोट करो, अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिखते हो, ठीक है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स ए है ना। और अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हो तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो बताइए, अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज, है ना। और अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब आप इसको दूसरी भाषा में, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ठीक है, यानी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर आप दो रोज को, यानी कि अब इससे पहले वाले में प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, रोज को कॉलम्स से इंटरचेंज किया। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। तो अगर आप दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो साइन केवल चेंज होगा डिटर्मिनेंट का, वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब अगर आपने वही ऊपर वाला एग्जांपल लिया, डेल्टा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक डिटर्मिनेंट है। मान लीजिए सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, के। आफ्टर एक्सपेंशन इसकी वैल्यू कितनी है, के। अब आपने R1 को R3 से एक्सचेंज कर दिया, R1 को R3 से रिप्लेस किया और R3 को R1 से, तो GHI अब फर्स्ट रो बन जाएगा। जो थर्ड रो था वो फर्स्ट रो में आ गया और जो फर्स्ट रो थी वो अब थर्ड रो बन गई ABC। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए इस डेल्टा का जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो k है, तो इस डिटर्मिनेंट की आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो -k होगी। यानी कि अगर इसका नाम डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 और डेल्टा की वैल्यूज तो सेम होंगी, डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा, सिर्फ माइनस साइन का अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 4 - 6 -2
अब हम क्या करते हैं, R1 को R2 से हमने इंटरचेंज किया, तो R1 को R2 से इंटरचेंज करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 4 1 2, यानी फर्स्ट रो को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, सेकंड को फर्स्ट रो बना दिया। अभी क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 यानी कि +2। तो आप देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू यानी विदाउट इंटरचेंजिंग दी रोज वैल्यू कितनी थी, -2, एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग दी रोज वैल्यू कितनी है, +2। वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन सिर्फ किसका अंतर है, साइन का अंतर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है यानी उनके एलिमेंट्स सेम हैं, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मान लीजिए हमने डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी डी ई एफ, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। ठीक है, एक्सपेंशन करके हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 -1 0 4। सॉल्व करते हैं इसको, एक्सपेंड इसको करते हैं हम अलोंग R1, तो क्या मिल रहा है आपको, 1 8 -0 -2 है ना, साइन आपको ध्यान ही होंगे, प्लस माइनस प्लस, -2 4 + 3 है ना, 0 + 2, तो ये आपको मिला 8 -14 और 6, यानी 14 - 14 = 0 है ना। तो आपको फिर उस केस में क्या है, एक्सपेंशन नहीं करना है। जैसे ही आपको दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स आइडेंटिकल मिलते हैं, तो आप सीधे सीधे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय k। क्या है ये प्रॉपर्टी, मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमने लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर मैंने मान लीजिए R1 को मल्टीप्लाई किया किसी 2 से, मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, R1 को मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इस डेल्टा की जो नई वैल्यू आएगी 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद, वो 2 डेल्टा हो जाएगी, है ना। यानी कि अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट बनेगा 2a 2b 2c एंड d e f g h i। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा ही रहेगी, लेकिन बस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कांस्टेंट को आप k में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इस कांस्टेंट को आप k में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, k का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये भी हो जाएगा k डेल्टा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। इसका हम देख लेते हैं एक बारी। मान लीजिए हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 2 -1 3, ये हमने लिया a। अब मैंने इसमें इसको आप सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + 2 5, 3 + 2 3 + 2 5। अब हम क्या करते हैं, इसमें सेट फर्स्ट कॉलम में मैंने फर्स्ट कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या मिलेगा, नया डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा 2 - 2 2 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 4 यानी कि 10। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5, और ये 5 क्या है, डेल्टा × 2, और ये 2 क्या है, वो नंबर जिससे आपने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो आप अगर किसी भी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी
सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप एक यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप बताइए, अगर मैंने यहाँ कोई ऑपरेशन लगाया, कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें मैंने R1 में k का मल्टीप्लाई किया, R2 में भी k का मल्टीप्लाई किया, या मान लीजिए L का मल्टीप्लाई किया, और R3 में हमने M का मल्टीप्लाई किया, तो जो डिटर्मिनेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? बताइए। R1 को आपने k से मल्टीप्लाई किया, इसलिए डिटर्मिनेंट जो है वो k से भी मल्टीप्लाई होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर आपने R2 को L से किया तो डिटर्मिनेंट में भी L का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इन दोनों का आपस में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर M से भी आपने किया तो ये N से भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, जितने भी रोज में आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही बार आपको उतने ही कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई आपको डिटर्मिनेंट से भी करना पड़ेगा। ठीक है, और आप देखिए एक बात और, इस बात को आप कैसे बोल सकते हैं कि आप यहां से फर्स्ट रो से, यानी मैं प्रॉपर्टी क्या है कि आपने k का मल्टीप्लाई किया रो में, और इस बात को मैं उलट के ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपने k कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे आप मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, अगर सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन है तो ही आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ कॉमन फैक्टर है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। इस बात को मैं पलट के ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ हमने ये भी मान सकते हैं, मैंने ये किया है कि k कॉमन ले लिया है। ठीक है, और k कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बचा है, ABC DEF GHI, और फिर इसको आपने लिख दिया है डेल्टा, क्योंकि ये डेल्टा ही था। ठीक है, चलिए अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे LD LE LF ये भी आपको मिलता है तो यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे? k तो आपने फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, और L आप किससे कॉमन लेंगे? सेकंड रो से। तो यहाँ पे KL कॉमन आ जाएगा, KL कॉमन आएगा, और ये डेल्टा की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दूसरी बात और आप इसमें नोट कर सकते हैं, ये स्टार लगा हुआ है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला स्टार मैं आपसे डिस्कस कर दी अभी, अब सेकंड स्टार क्या कहता है, अगर कोई भी दो रो, मान लीजिए 1 2 3 2 4 6 एंड 4 5 6, यहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड रो प्रोपोर्शनल है ना, 1/2 1/2 3/6, जो एलिमेंट्स हैं वो उनका रेशियो सेम है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेकंड रो में से आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखिए दोनों रोज आइडेंटिकल, प्रॉपर्टी 3, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, मतलब 0। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और 2 rows or 2 columns are proportional then the value of determinant is equal to 0। ये आपको रिजल्ट्स डायरेक्टली याद रखने हैं।